थोड़ा सा कहीं इतनी सी बीजेपी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र वसुंधरा राजे ने दिखाया है। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा। आंतरिक लोकतंत्र बीजेपी में दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। अब वो शिवपाल चाचा ने नहीं दिखाया था आंतरिक लोकतंत्र। एक सेकंड विनीत जी, जो दिखाया नहीं क्यों शिवपाल चाचा ने नहीं दिखाया था? बीजेपी की बन रही है, बात सुनो, हमारी सरकार हर एक राजनीतिक दल में कांग्रेस, सुनिए अनुराग, वो मत कीजिए। मैं बहुत, देखिए बहुत ही तर्कसंगत डिबेट चल रही है, इसको तर्कसंगत नहीं, क्योंकि आपने सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में, आप बात करो। मैं आपसे क्या राजस्थान की बन रही है मध्य प्रदेश में, आप बात करो उत्तर, माने विपक्ष की बात करनी है, चाहे किसी हालत में हो, की बात क्या करूं, जहां बन रही है उसकी बात। आपसे राजस्थान की बात क्या करूं? आप 3 में ना 13 में, कुछ भी हो, मैं आपसे मध्य प्रदेश में क्या करूं? हो ही नहीं। सुनिए मेरी बात, अच्छा सुनिए, देखिए हिंदुस्तान में कहीं कुछ हो रहा होगा तो मुझे राइट है, रैंटिंग से बात नहीं चलती। प्लीज रिलैक्स अनुराग जी, सवाल सुनिए। आपने कहा आंतरिक डेमोक्रेसी, ये वो प्रोफेसर साहब, मैं कह रहा हूं जब शिवपाल चाचा ने उठाया था तब नहीं थी, डेमोक्रेसी थी। आप मेरी बात समझिए, मैं बहुत ही प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। और कांग्रेस में, एक सेकंड, कांग्रेस में क्या कोई डिसीजन, अभी ले लीजिए तेलंगाना में डीके शिव कुमार वहां थे, चार्टर्ड लेके सीधा आए दिल्ली, बोला जी एमएलए कह रहे हैं ये, मैडम आप बताइए क्या करना है। वो कांग्रेस का सिस्टम है। अभी जवाब बीजेपी, सुनिए, नहीं पहले आप सवाल सुनिए। प्रेम शुक्ला जी उसकी आलोचना करेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। अब आपको नहीं ठीक लगता कि नरेंद्र मोदी इज द फाइनल कॉल इन बीजेपी, वो आपकी दिक्कत है, बीजेपी के लिए कंफर्टेबल है। भाई बीजेपी बोलती है जब हम इलेक्शन नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत के आए हैं तो भाई नरेंद्र मोदी विल डिसाइड ना, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, भाई ही विल डिसाइड। एक सेकंड आप सुनिए मेरी, अब भाई ही विल डिसाइड कि उनकी स्कीम्स को उनके हिसाब से सबसे अच्छा इंप्लीमेंट करने वाला व्यक्ति कौन है, वो अश्विनी वैष्णव है कि प्रेम शुक्ला जी हैं, वो भाई नरेंद्र मोदी को डिसाइड करने दीजिए। अब भाई वो अखिलेश यादव थोड़ी डिसाइड करेंगे। अब कल को अखिलेश यादव, नहीं एक सेकंड सुनिए, अब कल को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में आपको कहीं से टिकट दे देते हैं 2024 का, ठीक है, तो क्या कल प्रेम शुक्ला जी इस पे बहस करेंगे? और अगर बोलेंगे तो मैं उनसे बहस करूंगा कि सर आपका क्या मतलब है। अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे समाजवादी पार्टी में अनुराग भदौरिया को कहां से टिकट देनी है, कहां से नहीं। आपको, अरे आपको अपने घर की दिक्कत नहीं है, दूसरे घर में घुस रहे हो। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, बहस चीफ मिनिस्टर बनने की नहीं है, बहस है जनता जो इंतजार करी थी उसका है। मैं दूसरी बात कर, आपने कहा करप्शन, आपको एक याद है, शायद भूल गए आप। मैं कुछ भूलता नहीं हूं, आप बोलिए। खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, याद है आपको वो? याद है। हाँ, तो ये भी बता विनीत जी को भी लाइए। हाँ, किस पार्टी के थे, पैसा खुदा नहीं होता, खुदा से कम भी नहीं होता। 8 करोड़ रुपया कर्नाटका में किसके, बीजेपी के एमएलए के बिल्कुल था, लेना मिले, बिल्कुल था। ये कहना चाहता हूं कि दोनों जहां करप्शन हो रहा है, किसी दल में हो रहा हो, अच्छा, करप्शन जहां भी हो रहा हो उस पर तेज आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं ये मेरा करप्शन, वो तेरा करप्शन, वो तेरा करप्शन, वो उसका करप्शन। अरे करप्शन होता है। इसी तरह से आपने पार्लियामेंट में किया, पार्लियामेंट के अंदर आपने क्या किया, रमेश बिजुली को बचा लिया, मोहम्मद मत्रा को उसको उनकी संस्था खत्म कर दी। इसी तरह से 2005 में आपको याद होगा जब 11 सांसदों को निलंबन किया गया था, 11 सांसदों को बर्खास्त किया गया था, उसमें 6 भारतीय जनता पार्टी के थे। तब उस समय के अपोजिशन लीडर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बोला था ये सजा ज्यादा हो गई। तो क्या आप बताएंगे जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, क्या महुआ मुत्रा जी को सजा ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। और एक तरफ अब मैं जा रहा हूं सीधा विनीत गोयनका जी, और दूसरी तरफ चमकते हुए रत्नाकर त्रिपाठी 1 on 1। क्या बिल्कुल शादी में जा रहे हैं क्या त्रिपाठी जी? चमक रही है, बिल्कुल गोल्डन है कि सिल्वर है, बंडी यहां से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन लबालब कैमरे की लाइट अगर हो जाए तो बिल्कुल आंखें चुंधिया जाए। तो आपकी नौकरी कर रहे हैं। अरे छोड़िए जनाब, ऐसा गोल्डन बंडी पहन के कौन नौकरी करता है साहब। हाँ विनीत जी सुना आपने, उसके बाद आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपके पास। भाई कहीं भी दबोच ले रहे हैं आप तो। मैं ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम। सर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मुझे क्या लगता है 2 versus 2 प्लीज, थैंक यू, कि गुणवान जी कहां गए कि ये टोली है, गुणी गुणवान की टोली है, उत्तम अति उत्तम चुन के जो लोग आए हैं उनमें से समझना समझाना, उसके बाद में एक सीएम बनाना समय तो लगेगा। कोई कांग्रेस की टोली थोड़ी है कि कोई भारी है उसको दे दीजिए, जिसका बैग ज़्यादा भारी उसको दे दीजिए, जिसके कबाड़ ज़्यादा भारी उसको दे दीजिए। एक गुणी गुणवानों की टोली है, समझदारों की टोली है, समझना पड़ता है, समय लगेगा। और जहाँ तक अनुराग भदौरिया जी का सवाल है, उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि आपकी सरकार आएगी तुरंत गैस का सिलेंडर कम होगा। उम्मीद तो उसी से होती है साहब जो करता है, अखिलेश जी से थोड़ी होगा।
अखिलेश जी के जमाने में लोग डरते थे शादी करने के लिए, कहते थे अगर हम करेंगे तो लूट के ले जाएगा। तो ये बात है कहाँ था कि भैया? यहाँ तो उम्मीद हो ना, उम्मीद जो है वो तो है। तो ये बात है कि उम्मीद हो, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला आपकी घबराहट, तो आपने जो एग्जाम्पल दिया ना कि वो जो रुके हुए हैं 7 दिन तक, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, इसके लिए हो सकता है कि जब डिले होगा तो दुख होगा, और मैं मानता हूँ दुख हो सकता है, लेकिन अखिलेश जी से कोई उम्मीद ही नहीं थी तो उनसे कोई दुख थोड़ी होता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इतने तीनों इलाके में केवल एक जीत के आया भदौरिया जी। क्या है क्रेडिबिलिटी, देख लीजिए सामने आपके। ये क्रेडिबिलिटी की भी तो बात होती है कि लोगों ने कितना दिया, समझना भी तो पड़ेगा। एक जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी 342 सीट आई है ऐश्वर्या जी, 342 सीट इस 5 राज्यों में, और एक जगह समाजवादी पार्टी 1 सीट आई है। लेकिन देखिए उनको चिंता है